जो हो रहा है होने दो, यह अपुरुष कथन है। जो हो रहा है होने दो, यह अपुरुष कथन है। हम जो चाहेंगे उसी में जीवन है। संघर्षों के साए में जब जब जवानियां तपती हैं, इतिहास उस ओर मुड़ता है जिस ओर जवानियां मुड़ती है। इतिहास उस ओर मुड़ता है जिस ओर जवानियां मुड़ती है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आज भारत का जवान किस ओर मुड़ रहा है, वो क्या कर रहा है। एक रोचक परिस्थिति आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, आपने नाम सुना हो कभी डेड सी का। यस, डेड सी, मरी हुई सी। तो ये डेड सी एक ऐसी सी है जिसमें कोई चल भी सकता है, आराम से लेटकर किताब पढ़ भी सकता है। उसका सॉल्ट कंटेंट 35% का है और वहाँ पर न तो कोई फ्लोरा है, न तो कोई फौना है, न तो कोई मछली है, न तो कोई जीव है, न तो कोई पेड़ और पौधे हैं। ऐसी विचित्र सी दुनिया में क्यों है? अच्छा, इससे ज़्यादा रोचक है, इसके नॉर्थ में एक और सी जिसका नाम है सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली उसके बिल्कुल करीब होते हुए भी बहुत जीवंत है। इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। वहाँ पर फ्लोरा है, वहाँ पर फौना है, वहाँ पर जीव है, वहाँ पर मछलियाँ हैं विभिन्न प्रजातियों की, और पेड़ पौधे हैं। ऐसा विचित्र संयोग, एक नदी बिल्कुल मृत और एक नदी बिल्कुल जीवित, एक सी बिल्कुल डेड और एक सी बिल्कुल अलाइव। व्हाई इट इज सो? एंड द स्ट्रेंज फैक्ट इज दैट इन दोनों को पानी मिलता है रिवर जॉर्डन से। रिवर जॉर्डन दोनों को पानी देती है, पर एक सी मरी हुई है और एक सी जिंदा है। जब ज्योग्राफिकल रिसर्च हुई और ऐसा पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास करे तो बड़ा रोचक तथ्य उनके सामने आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेड सी में जो पानी आता है वो रिवर उस पानी को स्टोर कर लेती है और आगे नहीं जाने देती है, जबकि गैलीली नाम की जो सी है वो पानी को अपने अंदर आते भी देती है और बाहर जाने भी देती है। फ्लो ऑफ वाटर होने के कारण, झरने जैसा बहने होने के कारण वो हमेशा बहुत लाइव रहती है, और डेड सी कुएं की तरह उस पानी को स्टोर करके रख देती है तो वो स्टेल हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन भी हमारा ऐसा ही है। अगर हमारे में प्रेम आया पर हमने प्रेम नहीं दिया, अगर वेल्थ आई और वेल्थ हमने नहीं दी, अगर हेल्प ली और हेल्प नहीं दी, नॉलेज लिया पर नॉलेज नहीं बांटा, तो हम सब डेड सी की तरह हो जाएंगे। लाइफ इज नॉट अबाउट फ्रेंड्स ओनली गेटिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग। यस, यू हर्ड इट राइट फ्रेंड, इट इज नॉट अबाउट ओनली गेटिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग। तो गैलीली सी गिविंग कंसेप्ट से चलती है और डेड सी जो स्टोरेज का कंसेप्ट है, गेटिंग कंसेप्ट से चलती है। तो लेट्स मेक आवर लाइफ सो विविड कि जो हमारे पास आए वो हम लौटाए भी। तो कैसे? अगर प्यार चाहते हैं तो प्यार लौटाइए, अगर सम्मान चाहते हैं तो सम्मान दीजिए, अगर ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान बांटिए, अगर खुद बड़ा बनना चाहते हैं तो दूसरों को बड़ा बनने में मदद कीजिए। ये सारे कंसेप्ट जो डेड सी ने फॉलो नहीं करी और वो डेड हो गई, वो हम ना करें। और इस समय जब देश इतने कोरोना संकट से जूझ रहा है, पूरा विश्व इससे विचलित है, ऐसे में मुझे 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया का एक केस आपसे साझा करने का मन करता है। 1997 में साउथ कोरिया वॉज अंडर डीप रिसेशन, और वो डीप रिसेशन में गया। $50 बिलियन का उनके ऊपर लोन था, विच द कंट्री वॉज नॉट एबल टू रीपे। व्हाट डिड दे डू? उन्होंने एक कैंपेन चलाया दोस्तों, और उस कैंपेन का नाम रखा लव कोरिया एंड गिव गोल्ड। आप अपना गोल्ड दीजिए एंड शो योर लव फॉर द कोरिया। और क्या गजब इसका रिस्पॉन्स मिला। 3 बड़ी कंपनी, डेवू, सैमसंग, हुंडई, ये सब कंपनीज के एग्जीक्यूटिव सड़कों पर बड़े बड़े बैग लेकर निकले और लोगों को बोला कि अगर आप इस समय देश को एक आर्थिक संकट से बचाना चाहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना चाहते हैं, तो जो गोल्ड है वो आप दीजिए। और लोगों ने भी क्या राष्ट्रभक्ति की मिसाल और बानगी कायम करी। लोगों ने गोल्ड भर भर कर दिया। अच्छा, कोई रसीदें नहीं ली गई, कोई लौटाने का समय तय नहीं करा गया, कोई एग्रीमेंट नहीं करा गया। महिलाओं ने अपने जेवर उतार के दे दिए, पुरुषों ने जो सोना उनके पास में था बिस्किट्स के फॉर्म में वो देना शुरू करा। यहां तक कि जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपने मेडल्स तक, गोल्ड मेडल्स तक कंट्री को डोनेट करे। इससे क्या हुआ? 1997 में रिसेशन आया, पर 1999 में साउथ कोरिया रिसेशन से बाहर निकल गया। 45 मिलियन लोगों ने 200 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया। ध्यान से सुनिएगा, $50 बिलियन का लोन था, $200 मिलियन के कंट्रीब्यूशन से कुछ विशेष नहीं हुआ। पर क्या बानगी, क्या उदाहरण, क्या मिसाल पेश हुई दुनिया के सामने। और आज दोस्तों
टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज में साउथ कोरिया का नाम शामिल है। आज भारत भी इसी मुहाने पे खड़ा है। आपको और मुझे भी ये मौका है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, क्योंकि आज भी साउथ कोरियंस बोलते हैं हमने देश को बदला। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, कुछ सदी बाद, कुछ समय बाद लोग पूछेंगे, पापा क्या आपने कोरोना संकट देखा था? क्या अंकल आपने कोरोना संकट देखा था? आपने देश के लिए उस समय क्या किया था? इट इज़ अ वेरी गुड टाइम वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्री। कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा, कोई आपसे गोल्ड नहीं मांग रहा, कोई आपसे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांग रहा। वो सिर्फ मांग रहा है कि आप सिर्फ अपने घर में रहें। और एक रोचक बात, 1997 और 99 के बीच में ही टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई थी। साउथ कोरिया में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस फिल्म का एक भी टिकट साउथ कोरिया में नहीं बिका। क्यों? क्योंकि अगर कोरियंस ये फिल्म देखते तो उनका जो करेंसी है वो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट होकर देश के बाहर जाता। उन्होंने छोटे छोटे सेक्रीफाइस करे एंड नाउ दे कैन प्राउडली से दैट हाँ, हमने देश को बदला है। ये समय है आपसे पूछेगा इतिहास, आपने देश के लिए क्या करा, मैंने देश के लिए क्या करा, हमने क्या कंट्रीब्यूट करा। और देखिए, हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे तो इस शब्द में विश्वास ही नहीं है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब ऐसा हम आता है तो लगता है भाई तू कर लेना, मैं नहीं करूंगा, तू कर लेना, मैं तो बच के निकल जाऊंगा। यार तू कर ही रहा है तो अब मुझे करने की क्या जरूरत है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश कौन बदलेगा? जब कोई बोले तो ये नहीं बोलना है कि हम बदलेंगे, बोलना है मैं बदलूंगा। मैं में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं में उत्तरदायित्व का बोध है, मैं में जिम्मेदारी है, मैं में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक इंडिविजुअल निभाता है। तो दोस्तों, ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अंतिम बात से मैं समाप्त करता हूं अपनी बातों को। संत रविदास का नाम आपने सुना होगा। संत रविदास ने 500 साल पहले कुछ ऐसा लिख दिया जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने बोला, भारत बनेगा विश्व विजेता, भारत बनेगा विश्व का नेता, भारत में कार्यालय होगा, भारत ही न्यायालय होगा। मतलब भारत विश्व विजेता बनेगा, भारत जो है वो विश्व का नेता बनेगा, भारत ही कार्यालय होगा, यहीं से सारे बिजनेस ऑपरेशंस चलेंगे, भारत ही न्यायालय होगा, यहीं से जजमेंट होंगे, यहीं से न्याय होगा, यहीं से राइट डिसीजंस आएंगे। दुनिया मुझसे पूछेगी, दुनिया आपसे पूछेगी, आपने और मैंने दुनिया के लिए क्या करा, देश के लिए क्या करा। हम गर्व से कहेंगे हमने कुछ विशेष नहीं करा, बस हम कुछ समय के लिए घर में रहे, हमने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी एंड विल बी प्राउड टू से that we belong to the superpower of the world, that is India। मेरी बात अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और देश को बदलने का ये सबसे सही समय है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।